अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का जिक्र करने वाले हैं कि जो इंसान की दिल होती है वो किस तरह से बनी होती है, कितने खानों पर वो मुश्तमिल होती है, कितने चैम्बर्स पर मुश्तमिल होती है और वो किस तरह से बने होते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में उनका हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले बात करें तो लिखा हुआ द ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। इंसान की दिल जो होती है वो 4 चैम्बर्स की बनी होती है। ना सिर्फ इंसान की दिल बल्कि जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी हमारे पास बर्ड्स हैं, उन सब की दिल जो होती है वो 4 खानों पे बनी होती है। और वो 4 खाने कौन से होते हैं? लिखा हुआ है टू अपर थिन वॉल्ड आर्टेरिया एंड टू लोअर थिक वॉल्ड वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स हैं जिनकी जो दीवारें होती हैं वो थिन होती हैं, उन्हें आर्टेरिया कहते हैं। और जो नीचे वाले होते हैं जिनकी जो दीवारें होती हैं वो थिक होती हैं, उन्हें हम वेंट्रिकल्स कह रहे हैं। टू लार्ज वेन्स सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा इंटर द राइट एटीरियम। जो राइट साइड पर आर्टेरियम है उसके अंदर 2 बड़ी वेन्स आ रही हैं। एक को सुपीरियर वेना केवा कह रहे हैं और दूसरे को इन्फीरियर वेना केवा कह रहे हैं। जैसे आप यहाँ इस तस्वीर में देख रहे हैं, आप यहाँ पर ब्लू कलर से ये सुपीरियर वेना केवा को देख रहे हैं और उसके अलावा एक नीचे से आप आती हुई इन्फीरियर वेना केवा को देख रहे हैं। ये जिस जगह पर आ रही है वो हिस्सा है हमारे पास राइट आर्टेरियम। ये दोनों जो है सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा राइट आर्टेरियम में आती हैं। जहन में ये रखिएगा कि बॉडी के जो ऊपर वाले हिस्से हैं, जैसे कि हमारे पास हेड हो गया, आर्म्स आ गई, ये जो ब्लड होगा ये सुपीरियर वेना केवा से आएगा। और जो बॉडी के लोअर पार्ट्स हैं वहाँ से जो ब्लड आएगा वो इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए से इस राइट आर्टेरियम में आप पहुँचेगा। और मज़ीद लिखा हुआ है 2 पेयर्स ऑफ द पल्मोनरी वेन्स ओपन इनटू द लेफ्ट आर्टेरियम। 2 पल्मोनरी वेन्स के जो पेयर हैं यानी कि 4 पल्मोनरी वेन्स वो आ रही होती हैं लेफ्ट आर्टेरियम के अंदर। लेफ्ट आर्टेरियम के अंदर जो है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक हमारे पास पेयर ये नज़र आ रहा है लेफ़्ट पल्मोनरी वेन्स का, और इसी तरह से यहाँ पर भी दूसरे जो है राइट पल्मोनरी वेन्स आपको नज़र आ रही हैं। ये दोनों जो हैं दाखिल होती हैं जिस खाने के अंदर, वो है लेफ़्ट आर्टेरियम, जिसको उन्होंने रेड कलर से यहाँ पर ये जाहिर किया हुआ। ये दोनों जो वेन्स के पेयर्स हैं यानी कि चारों वेन्स ये आ रही होती हैं लेफ़्ट आर्टेरियम के अंदर। लेकिन जहन में रखिएगा ये पल्मोनरी वेन्स हैं, ये कहाँ से ब्लड लेकर आएंगे? ये जो है लंग्स से ब्लड लेकर आएंगे, ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड होगा। याद रखिएगा तमाम की तमाम जो वेन्स होती हैं, तमाम की तमाम वेन्स जिनमें वेना केवा शामिल है, ये जो वेन्स होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स है ये वाहिद वेन्स ऐसी होती हैं जो कि ब्लड लेकर आएंगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी, क्योंकि ये लंग्स से सीधा पहले ब्लड जो है आर्टेरियम में पहुंचा रही है, लेफ्ट आर्टेरियम के अंदर, और ऑक्सीजन वाला पहुंचा रही है। तो यहाँ हमने इन 2 आर्टेरियम का जिक्र कर दिया। राइट आर्टेरियम जो बगैर ऑक्सीजन वाला खून वेना केवा के जरिए से ला रहा है, और लेफ्ट आर्टेरियम जो ऑक्सीजन वाला खून लंग्स से लेकर आ रहा है। उसके अलावा मजीद बात करें तो लिखा हुआ है सिमिलरली 2 लार्ज आर्टरीज इमर्ज आउट, वन फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल द पल्मोनरी आर्टरा। तो इसी तरह से 2 बड़ी आर्टरीज निकल रही हैं। एक आर्टरी जो कि राइट वेंट्रिकल से निकल रही है उसको हम कह रहे हैं पल्मोनरी आरोटा, एंड अदर फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द सिस्टमिक आरोटा। और दूसरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है उसको हम सिस्टमिक आरोटा कह रहे हैं। किस तरह से? अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकल रही है वो है पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो आप आरोटा देख रहे हैं ऊपर की तरफ ये निकला हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल में से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में से आरोटा निकल रहा है जो कि सिस्टमिक आरोटा है, जो पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाएगा। और जो हमारे पास ये राइट वेंट्रिकल है इसमें से जो निकल रही है आर्टरी, जिसको हम ब्लू कलर से जाहिर किया हुआ है, ये है हमारे पास पल्मोनरी आरोटा। तो अब हमने ये जो है इनको जिक्र किया चैम्बर्स को। मज़ीद हम बात करें तो लिखा हुआ है द राइट एंड लेफ्ट आर्टेरिया आर सेपरेटेड बाय वर्टिकल मेम्ब्रेन इंटर आर्टेरियल सेप्टम। लेफ्ट आर्टेरिया और राइट आर्टेरिया दोनों जुदा होते हैं, क्योंकि जो राइट आर्टेरिया होता है उसके अंदर जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, और लेफ्ट आर्टेरिया के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में एक लेयर मौजूद होती है जिसे हम इंटर आर्टेरियल सेप्टम कह रहे हैं। इंटर मन्ना दरमियान में, किसके दरमियान में? आर्टेरियम के। और कौन सी चीज़ दरमियान में है? सेप्टम, यानी एक दीवार है। आगे मजीद यहाँ पर लिखा हुआ है द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर आल्सो सेपरेटेड बाय थिक मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ इन्होंने आर्टेरियम लिखा हुआ है। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये भी आपस में जुदा होते हैं, और इनके दरमियान में जो सेप्टम मौजूद है उसको हम
मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कह रहे हैं। इंटर मना दरमियान में, वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो सेप्टम है उसे हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कह रहे हैं। 4 valves in the heart, each consisting of a flap of connective tissues। अब ये जो हार्ट हैं उनके अंदर 4 वाल्व्स मौजूद होते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं। और इन वाल्व्स का काम क्या होता है? प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, कि ये ब्लड को पीछे जाने नहीं देते। हमने पहले भी जिक्र किया कि ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के तो बने हुए, लेकिन इसके अंदर जो लेयर होती है वाल्व्स के अंदर वो एंडोकार्डियम लेयर कहलवाती है। तो आगे मजीद लिखा हुआ है द राइट आर्टेरियम ओपन इनटू द राइट वेंट्रिकल बाय आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व। राइट आर्टेरियम का जो ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है और वो कैसे जाएगा? वो एक वाल्व के ज़रिए से जाएगा जिसको आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व कह रहे हैं या जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कह रहे होते हैं। द लेफ्ट आर्टेरियम ओपन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व। लेफ्ट आर्टेरियम का ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा और जिस वाल्व के ज़रिए से जाएगा उसे हम आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहेंगे या जिसको बाइकस्पिड वाल्व कहेंगे या जिसको मेटेरियल वाल्व कहेंगे। जहन में रखिएगा जो राइट साइड है जिसमें राइट आर्टेरियम और राइट वेंट्रिकल मौजूद है, इन राइट साइड पर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो लेफ्ट साइड है जिसमें लेफ्ट आर्टेरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल मौजूद है वहाँ पर जो ब्लड मौजूद होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा। लेफ्ट साइड पर हमेशा ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा। आगे लिखा हुआ है एवी वाल्स आर आल्सो एंकर्ड बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम टर्निंग इनसाइड आउट। तो जो एवी वाल्व है जिसको आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व कह रहे हैं, के अंदर भी फाइबर्स मौजूद होती हैं जो है उनके ब्लड को जो है पीछे की तरफ जाने नहीं दे रही होती। तो आगे लिखा हुआ है प्रेशर जनरेटेड बाय द पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स क्लोजेस द एवी वाल्स कीपिंग द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द आर्टेरिया। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो ब्लड होगा वो पहुंच जाएगा वेंट्रिकल के अंदर और एक प्रेशर जो है जनरेट होगा वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से। इस प्रेशर की वजह से क्या होगा कि एवी वाल्व जो है क्लोज हो जाएगा। एवी वाल्व क्योंकि आर्टेरियम और वेंट्रिकल के बीच में मौजूद होता है तो इस वजह से एवी वाल्व क्लोज हो चुका है, दरवाज़ा बंद हो चुका है और ब्लड अब वापस नहीं जाने वाला आर्टेरियम के अंदर। ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में प्रेजेंट रहेगा, तो इस तरह से ब्लड जो है पीछे नहीं जाएगा। तो ये जो है हमने 2 वाल्व्स का जिक्र किया, एक हमने ट्राइकस्पिड वाल्व का जिक्र किया और दूसरा हमने जो है बाइकस्पिड वाल्व या जिसको मेटेरियल वाल्व कह रहे हैं उनका जिक्र किया। अब हम कुछ और वाल्व्स का जिक्र करते हैं। तो लिखा हुआ है सेमी ल्यूनर वाल्व्स आर आल्सो लोकेटेड एट द 2 एक्सिस ऑफ द हार्ट। तो 2 वाल्व्स और मौजूद हैं, उनको हम 2 वाल्व्स को हम सेमी ल्यूनर वाल्व्स कह रहे हैं। ये कहाँ मौजूद होते हैं? जहाँ से ब्लड हार्ट से जाएगा, हार्ट से ब्लड जो है वेसल्स में जाएगा तो हार्ट और वेसल्स के दरमियान में ये सेमी ल्यूनर वाल्व्स मौजूद होते हैं। जैसे लिखा हुआ है वे द सिस्टमिक आरोटा लीव्स द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आरोटा लीव्स द राइट वेंट्रिकल। कि जब एक सिस्टमिक आरोटा हार्ट से निकल रही है तो सिस्टमिक आरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल इन दोनों के दरमियान में एक वाल मौजूद है और उसके अलावा एक दूसरा वाल जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के दरमियान में एक वाल मौजूद है। द ब्लड इज पम्प्ड आउट इनटू द आर्टरीज थ्रू द सेमी ल्यूनर वाल्व। हार्ट का जो ब्लड होगा वो आर्टरीज़ में आएगा, सिस्टमिक आर्टरी हो गई या जो है पल्मोनरी आर्टरी होगी। तो इन आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड आएगा वो इन्हीं वाल्व्स की वजह से आ रहा है जिनको हम सेमी ल्यूनर वाल्व्स कह रहे हैं। ज़रा एक तस्वीर में हम इनको वो देखते हैं। तो इस तस्वीर के अंदर आप देख रहे हैं ट्राइकस्पिड वाल्व को जो कि राइट साइड पर मौजूद है, राइट आर्टेरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये बंद हो जाता है जब ब्लड जो है राइट आर्टेरियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। और उसके अलावा आप देख रहे हैं फिर जो है एक और हमारे पास वाल्व मौजूद है जिसको हम पल्मोनरी वाल्व कह रहे होते हैं, जो कि इस राइट वेंट्रिकल के ब्लड को आर्टरी के अंदर पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचा देगा। उसके अलावा आप एक मिट्रियल वाल्व को देख रहे हैं। मिट्रियल वाल्व कहाँ मौजूद है? ये लेफ्ट आर्टेरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद है और इसका फिर ब्लड चला जाएगा आरोटा के अंदर और जिस वाल्व के ज़रिए से जाएगी जिसको आरोटिक वाल्व कहेंगे। तो याद रखिएगा कि पल्मोनरी वाल्व और आरोटिक वाल्व इन दोनों को सेमी ल्यूनर वाल्व्स कहा जाता है और इनके बारे में लिखा हुआ है विच आर फोर्स्ड अपॉन बाय प्रेशर क्रिएटेड बाय द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रिक्शन व्हेन द वेंट्रिकल्स रिलैक्स ब्लड स्टार्ट टू फ्लो बैक टुवर्ड्स द हार्ट क्लोजिंग द सेमी ल्यूनर वाल्व्स। तो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो ब्लड को आगे पहुंचा देते हैं इन सेमी ल्यूनर वाल्व्स के ज़रिए से और फिर ब्लड जो है इन आर्टरीज में पहुंच जाएगा। और जब ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, ये सेमी ल्यूनर वाल्व्स जो है वो बंद हो जाएंगे
और ब्लड जो है फिर वापसी वेंट्रिकल्स में नहीं पहुंच पाएगा। तो लिखा हुआ विच प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द वेंट्रिकल्स। द कैविटी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज नैरोवर देन द राइट वेंट्रिकल बिकॉज ऑफ द मोर मस्कुलर वास। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल ये जो है इनकी कैविटी जो है वो एक जैसी नहीं होती। लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा नैरो होता है, ज़्यादा जो है वो बारीक होता है, ज़्यादा तंग होता है राइट वेंट्रिकल के मुकाबले में। और उसकी वजह जो है मसल्स का कम होना होता है जो इसको जो है ज़्यादा वाइड करें। और इसकी एक वजह ये लिखी हुई है, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द राइट वेंट्रिकल हैज़ टू पम्प ब्लड इनटू द लंग्स ओनली। जो राइट वेंट्रिकल है उसको जो ब्लड होगा वो सिर्फ लंग्स में भेजना है, ज़्यादा उसको आगे ब्लड पहुंचाना ही नहीं होता। तो इसीलिए उसकी जो कैविटी है वो बारीक रखी गई है। वाई द लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प ब्लड इनटू द इंटायर बॉडी। और लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड भेजना है, तो इसीलिए ज़्यादा ब्लड उसको चाहिए ताकि वो पूरी बॉडी में सप्लाई करे। इसीलिए वो जो होता है ज़्यादा जो है कैविटी होती है, ज़्यादा उसमें स्पेस मौजूद होती है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और ब्लड का लंग्स में जाना ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलवाएगा, और ब्लड का जो है पूरी बॉडी में चला जाना ये सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलवाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।